सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जश्मभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महाप्रेम स्वरूप नवनिवृत निकुंज श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर। सच्चा सुख एकमात्र प्रभु के चरणों के आश्रय में है, उनकी सेवा में है। हमारे जीवन की प्रत्येक चेष्टा केवल सुख की प्राप्ति के लिए होती है, पर संसार में भोगों में ये सुख ढूंढने के कारण कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अब अवसर प्राप्त हुआ है। सच्चा सुख केवल प्रभु के चरणों में है, उनकी सेवा में है, उनकी स्मृति में है। विपदा नैव विपदा संपदा नैव संपदा, विपदा विस्मरण विष्णु स्मरण संपदा स्मरण स्मृति। विपदा विस्मरण विष्णु संपदा नारायण स्मृति। वह विपत्ति विपत्ति नहीं, वह संपत्ति संपत्ति नहीं। वही विपत्ति
विपत्ति है और वही संपत्ति संपत्ति है। दोनों बात एक साथ कह रहे हैं। पहले कहा वह विपत्ति विपत्ति नहीं, विपदा नैव विपदा, और संपदा नैव संपदा, वह संपदा संपत्ति संपत्ति नहीं। फिर विपत्ति और संपत्ति है क्या? बोले वही विपत्ति विपत्ति है जिसमें प्रभु को भूल गए, और वही संपत्ति संपत्ति है जहाँ रहकर आप प्रभु की स्मृति में उन्मत्त हैं। बाहर से हो सकता है कोई विपरीत स्थिति आए, लेकिन हमारा हृदय प्रभु के स्मरण में, उनकी सेवा में लगा है, तो वो विपत्ति कोई विपत्ति नहीं। और खूब सुख संपत्ति भोगों से भरमार है, लेकिन प्रभु की स्मृति से दूर हैं, प्रभु की सेवा से दूर हैं, तो निश्चित वह संपत्ति संपत्ति नहीं, वह महान दुख देने वाली है, उससे कुछ प्राप्त नहीं। इसलिए सच्चा सुख केवल प्रभु के चरणों में, उनके आश्रय में, उनकी सेवा में है, और ये प्राप्त होता है भक्तों के संग से। प्रभु की सतत स्मृति, उनकी सेवा, और ये सुख केवल भक्तों के संग से प्राप्त होता है, दूसरा इसका उपाय नहीं। सतत स्मृति, तो जो आंतरिक हृदय में सुख की मांग है, यही है वास्तविकता। हृदय की मांग केवल सुख है, और वह मिलती है प्रभु के चरणों में, जहाँ हम भक्तों का संग करते हैं, उनके अनुसार जीवन को बना लेते हैं, तो बस ये सुख संपत्ति बढ़ने लगती है। सहज में ये आपके हृदय में जागृत हो जाएगी भक्तों के संग से। भक्तों का संग जब बात आती है तो लगता है प्रकट में जो भक्त हैं वही तो नहीं, ये एक पक्ष है। भक्तमाल जी में और अनेकों जगह जो भक्त हुए हैं, उनका सानिध्य है, उनकी आज्ञा का पालन, उनके चरित्र का श्रवण कथन मनन, वह भी उनका संग है, उनकी सेवा है, उनकी बात को ग्रहण करना, वह भी जो बोल रहे हैं। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का और भोजराज जी का, तो हमें मीरा जी का संग हो रहा है। जितनी देर हम चर्चा में हैं उतनी देर इसमें भावना नहीं है, वास्तविकता है ऐसा। आप प्रकट में किसी भक्त के पास बैठे और आंतरिक हृदय में आपकी वृत्ति नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ अभी प्रकट में ही तो नहीं देख पा रहे, पर चर्चा में और आंतरिक वृत्ति में मीरा जी है। तो निरंतर यही सानिध्य सानिध्य, जहाँ मन है वही है सच्चा संग। तो जितनी देर तक हम इनका संग कर रहे हैं, जितनी देर हमारा मानस इनके वचनों में लगा हुआ है, इनकी चर्चा में लगा हुआ है, उतनी देर प्रकट में हम संग में हैं। यदि तन्मयता और बढ़े तो दिखाई देने लगता है। श्री महाराज जी निधिवन जी में दर्शन करने गए, तो ऐसे स्वामी जी की जो विराजमान है ना वहाँ समाधि, वहाँ खड़े हुए थे। सहसा अंदर भाव हुआ कि आप हैं, मुझे विश्वास है, क्योंकि महापुरुषजन कहीं जाते नहीं, साक्षात विराजमान रहते हैं। आप कृपा करो। थोड़ी तन्मयता जैसे ही बढ़ी, हृदय विकल हुआ, तो उसी जगह जहाँ समाधि है वह समाधि हट गई। स्वामी जी वीणा लिए हुए बैठे हुए वहीं। ऐसा है तन्मयता, जहाँ अगर यहीं आपकी तन्मयता बढ़ जाए, मीरा जी हैं, तो आपको अनुभव होने लगेगा। निरतति नूपुर बांध के गावती लय करतार, सोई जी मीरा जग विदित, प्रकट भक्ति की खान दिखाई देगा। नूपुर बांधे हुए, करतार हाथ में लिए हुए, प्रभु को रिझारे है। ऐसा कई प्रसंग हैं, ये विश्वास की बात है। हितधाम से महाराज जी ऐसे जा रहे थे, उस समय यही चर्चा महाराज जी चल रहा था, स्वाध्याय श्री मीरा जी के चरित्र का। हम तो क्या कथन श्रवण, आपकी नहीं कहते अपनी कहते हैं, क्या करेंगे। इस कोटे की स्थिति कि सब विस्मरण, ना बात करने की सुधि ना कुछ, इतनी विकलता,
जैसा इसमें वर्णन हो रहा है ना कि ऐसे रोना, ऐसे रिझाना पुकारना, बस बार बार हृदय से विकल महाराज जी। पुरानी बात है, ऐसे खड़े हो जाते हैं जिस समय ये स्वाध्याय कर रहे थे, तन्मयता बढ़ी। तो श्री महाराज जी के वचन है कि बस मानस पे मीरा जी छाई हुई थी हर समय, नेत्र खोल रहे हैं, ऐसे दिखाई देता कि वो प्रेम दशा उनकी। तो तन्मयता ही तो हुई ना, विश्वास हो गया और तन्मयता जहाँ बढ़ी तो दिखाई देने लगा। तो ये भक्त कहीं जाते नहीं, जितनी देर हम उनकी चर्चा कर रहे हैं उतनी देर उनके सानिध्य में है, उसका लाभ आप तन्मय हो जाइए, आपको अनुभव होने लगेगा। भोजराज जी से ने प्रश्न किया कि विश्वास कैसे हो जिसने देखा ना हो? कोई बताए तो सही, मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैं जानता हूँ, विश्वास हो। मैं बहुत प्रकार से चेष्टा करके अपने आप को विश्वास दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन असफल रहता हूँ। मेरे मन में ये बात आती है कि कोई तो बताए, वो प्रश्न खड़ा कर देता है। जितनी मति रहती है उतना उसको समझाता हूँ, पर बाद में हार जाता हूँ। और इतना कहते कहते मीरा जी की ओर देखने लगे। तो भोजराज जी से मीरा जी ने कहा, आप कहिए, मैं समझ रही हूँ, आप फरमाइए कि आपको बुरा लगेगा। इतना कहकर संकुचित हुए कि आपको बुरा लगेगा, किंतु सच कहने में क्या इसमें छुपाना, सच कहने में क्या छुपाव? बहुत प्रयत्न करने पर भी अपनी बात बता रहे हैं, हृदय की क्या दशा है। अब उनकी कह रहे हैं, सन्मुखीन मूर्ति श्री मीरा जी की हर समय ध्यान में बनी रहती है। मतलब आपकी मूर्ति हर समय मेरे मानस पटल पे छाई रहती है। थोड़ा वैसे कह रहे, हर समय मैं देखता हूं कि आप मेरे मानस पे विराजमान हैं। और घबराते हुए कहा, और मुख लाल हो गया इतना कहते हुए, और मुख नीचा कर लिया, लाल हुआ, नेत्र नीचे कर लिया। मीरा जी गंभीर हो गई। कहा, कोई लालसा या इच्छा रहती है आपके अंदर? जैसे ये भाव है तो कोई अंदर लालसा है इसको करने के लिए, इसके पीछे कोई चाह है? नहीं, केवल दर्शन की, आपको प्रसन्न करने की ये अंदर रहती है। तो मेरी प्रसन्नता के लिए आप प्रभु का स्मरण नहीं कर सकते? भोजराज जी कहते हैं, वही तो करने का प्रयत्न करता हूं, पर जैसे गीता जी में प्रभु कहते हैं कि विराट पुरुष की देह में सारा विश्व विराजमान है, सारा संसार है विराट पुरुष की देह में। जैसे आकाश में भिन्न भिन्न आकार के बादल दिखाई देते हैं, वैसे ही आपकी पृष्ठभूमि में मुझे अपना कर्तव्य दिखाई देता है। आपका ध्यान कर जब मेरे मानस में रहता है, बस मुझे ये रहता है कि जो मैंने प्रण लिया है, जो मुझे सेवा मिली है, उसी में दृढ़ता पूर्वक। इससे ज़्यादा उनका कहने का मतलब है कि अलग से भक्ति भाव क्या होता है मैं तो नहीं समझ पा रहा। आपकी सेवा बन जाए, आप प्रसन्न रहें, बस यही मैं चाहता हूँ। अपना कर्तव्य दिखाई देता है, राजकार्य दिखाई देता है, किंतु कभी भगवान दिखाई नहीं दिए। दृढ़ इच्छा होने पर, मीरा जी कह रही हैं, मनुष्य के लिए कुछ दुर्लभ नहीं होती। इच्छा, दृढ़ इच्छा होने पर हमारे हृदय में जो प्रश्न होता है कि अभी हमें वह अनुभव नहीं हो रहा, कृपा का अनुभव नहीं हो रहा, प्रभु इतने दिन हो गए आनंद अनुभूति नहीं हो रही, प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो अभी पूर्ण इच्छा प्रभु की नहीं है, अभी पूर्ण चाह प्रभु की प्राप्ति की नहीं हुई।
अभी पूर्ण बात हृदय में नहीं आई कि केवल मेरे जीवन का लक्ष्य श्यामा श्याम की प्राप्ति है। चल रहे हैं, सब है, पर अभी एक बात नहीं आई, अभी एक भरोसा हृदय में नहीं आया। जब तक ये नहीं तब तक विलंब है। इसी के लिए सारी भागा दौड़ी है। जहां आ गए कि बस अब प्रभु के बिना रहा नहीं जाता, प्रभु सामने है। दृढ़ इच्छा हो तो मनुष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। भोजराज जी कहते हैं कि मेरी इच्छा से तो कुछ भी होता जाता नहीं, मैं सब करके हार गया। सुना है भक्तों की बात भगवान टालते नहीं, तब आपकी कृपा ही कुछ कर दिखाए तो हो सकता है, अन्यथा मेरी नित्य नियम तो केवल बेकार हो रहे हैं। ये जो खिन्नता है ना, अब उन्हें इस बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर प्रसंग है। यही अभी बात है ना कि भक्तों का सानिध्य है। अभी देखिए चर्चा चल रही है तो मानस में है नहीं, जितनी भी बन रही है, उनका सानिध्य है, उनके वचन हमें धरा से उठाते हैं। जो हमारी उपासना में बाधा है वह बताते हैं कि देखो यहां चूक हो रही है, हम इस जगह चूक कर रहे हैं, करते हुए कि क्यों हमें वो रंग नहीं आ पा रहा जैसा भक्तों को आनंद मिला है वह मिलता है। अब उनके हृदय में भक्त के संग से, उनकी स्मृति से सच्चा सुख, प्रभु के चरणों का स्मरण, उनकी सेवा, उनका आश्रय, निरंतर स्मरण कर रहे हैं उनका, है ना भोजराज जी। तो अब एक खिन्नता जागृत हो गई, कहीं सुख नहीं मिलना। जितना भी मान्यता की थी कि संसार में, भोगों में, या जितनी भी हमारी मन की कामनाएं हैं, ऐसा कर लें तो सुख मिल जाएगा, कहीं सुख नहीं रहा। और जब ये यात्रा पलटती है प्रभु की ओर, ये जलन की यात्रा है, इसमें हृदय जलता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, आनंद अभी मिला नहीं, और हृदय में है कि संसार में सुख है पर वह घूम रहा है, प्रभु कृपा करके उसे घसीट रहे। इस कारण से उपासक कहता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कह रहे हैं कि मेरा नित्य नियम बेकार हो रहा है। कई बार जैसे उपासक जन वार्ता हो या करते हैं, या अपने हृदय को देखो तो ये होता है कि पूरा दिन तो बेकार हो गया, कुछ हुआ नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो आप विचार करें, प्रातःकाल से लेकर आप कर क्या रहे हैं। यदि आप साधन विरुद्ध आचरण नहीं कर रहे, गुरु विरुद्ध नहीं चल रहे, विषय सेवन नहीं कर रहे, तो आप कर क्या रहे हैं। आपके हृदय का चिंतन कहाँ चल रहा है। खास बात चिंतन है उपासना की, कहाँ है। तो दिखाई देगा कि जो है कि लगा तो हूं प्रभु में, पर जो बात सुनता हूं वो नहीं आ रही, ये हृदय मुड़ रहा है, ये प्रभु की ओर मुड़। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें निराश नहीं होना चाहिए कि अब तो आनंद मिल नहीं रहा, जो सुख सुना है वह आ नहीं रहा, अनुभूति तो होने रही कि नाम में आनंद है, फिर कैसे होगा। यहां निराश नहीं होना चाहिए, और भजन बढ़ा दे, और बढ़ाए, प्रमाद ना कर। इस स्थिति में दो भाव होते हैं, निराशा आने का भय और दूसरा प्रमाद, ये दोनों ना आने पावे। निराशा नहीं, बिल्कुल भी उत्साह कभी नष्ट ना हो। मान लो हमसे कुछ गलती हो रही है, पर उत्साह नहीं नष्ट होना चाहिए। गिर गए, मेरे प्रभु हैं, निश्चित एक बार करुणा भरी दृष्टि से देखेंगे, सब समझ जाएगा। और दूसरा, प्रमाद ना आने पावे। नियम तो कर रहा हूं, कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या करना, चलो बाद में कर लेंगे जब समय मिले, ये ना आने पावे। अगर ये आ गया तो अब यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे ही सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल निरंतर, सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर और आदर पूर्वक जो कार्य किया जाता है, साधना की जाती है, वह दृढ़ भूमि, हृदय की एक धरा तैयार कर दी अच्छी, उसी पे इस कृपा का अनुभव होता है। जैसे नाम जप कर रहे हैं तो दीर्घ काल तक निरंतर और सत्कार के साथ, अहो भाग्य, मुझे ये नाम रटन का सौभाग्य मिला, बस। तो इसी से हृदय की ऐसी दिव्य स्थिति हो जाएगी। नाम, श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम पाहरू
दिवस निसी, दूसरी पंक्ति है, राम नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार। अर्थात कह रहे हैं दीप धर, निरंतर की तो बात है ना, संकेत निरंतर का हो रहा है ना। राम नाम मणि दीप धर, मणि रूपी दीपक धरो, जीव देहरी द्वार, इस जगह तुलसी भीतर बाहसी, जो चाहत उजियार। अगर हृदय में और बाहर प्रकाश चाहते हो तो इस नाम रूपी मणि को जिह्वा पर विराजमान कर लो, तो आंतरिक भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश। इसी प्रकार बस निरंतर कभी उदास ना हो तो अनुभव होने लगेगा। हमें अनुभव इसीलिए नहीं होता कि हम प्रमाद कर देते, ये यात्रा में हो ही जाता है। इसी जगह पे आकर को समझ नहीं आ रहा, अगर सत्संग ना मिले तो बहुत कच्चाई यहाँ रह जाती है। क्योंकि एकदम जैसे बाहर से बातें सुनी कि ऐसा 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 प्रभु बहुत कृपालु हैं, ऐसे आए और आके सीधा जैसे सुना, एक बार वृंदावन आ जाए निश्चित कल्याण हो जाएगा, श्यामा श्याम गलवई आदि हुए मिल जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात। पर इसके बीच की जो बात है वो ये होती है, वृंदावन धाम आए आकर्षित होकर, अब जो महापुरुषों ने रहनी दी उसके अनुसार चलिए लंबे समय तक, वो आपके ऊपर है। ये छूट प्रभु ने उपासक के हाथ में रखी हुई है। आप जितनी तन्मयता धारण कर लें, जितनी एकाग्रता धारण कर लें, अपनी उपासना में तन्मय हो जाए, उपासना में, उतनी आपके हाथ में वस्तु उपलब्ध है। ये बीच की यात्रा जब मुड़ती है, यहाँ जलन के, ये जलन की यात्रा है थोड़ी सी। वृंदावन धाम आके श्यामा श्याम गलवैया दिए आएंगे, इस बीच में ये जो हृदय की जलन की यात्रा है, इसको सह जाए, इसमें प्रमाद ना होने पावे, निराशा ना आने पावे अपने साधन में कि अगर ऐसा किया तो कुछ तो अनुभव हो नहीं रहा, वृंदावन दिव्य है लेकिन कृपा का तो अनुभव हो नहीं रहा और हृदय जल रहा है। ना, जो हो ना हो, मिले ना मिले, बस मैं ये नहीं छोड़ सकता। तो वो तो है ही, आपके हृदय को तैयार करने के लिए ऐसी दशा आई, हृदय के अशुभ संस्कार नष्ट हुए तो बस कृपा का अनुभव होने लगेगा। वही बात कह रहे हैं कि मेरे तो नित्य नियम से बेगारी लग रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और ये खिन्नता बनी रहनी चाहिए। आप 50 माला नाम जप करते हैं, 100 माला जप करते हैं, 3 घंटे बैठते हैं, 6 घंटे बैठते हैं, पूरे दिन आप सेवा में हैं, तो आपके हृदय में खिन्नता बनी रहनी चाहिए कि अभी वो बात नहीं है, जैसा होना चाहिए वो नहीं है, अभी इस तरह से नाम का रटन नहीं हो रहा, अभी ऐसे वाणी जी का गायन नहीं हो रहा जैसे महापुरुषों ने किया। ये खिन्नता जरूरी है, बहुत जरूरी है। बंदो सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, उन्हें खिन्नता पसंद है। यदि खिन्नता नहीं रही और आ गया, हाँ बहुत बढ़िया, तो अहंकार आ जाएगा, साधन रुक जाएगा। अहंकार आया तो आपकी यात्रा में बाधा आ जाएगी, फिर प्रभु को उस अहंकार को दूर करने के लिए दूसरी लीला करनी पड़ेगी। इसलिए खिन्नता बनी रहे अपनी उपासना कि अभी आनंद नहीं, अभी उस कोटि की बात नहीं बनी जैसी होनी चाहिए जो सुनी है, और जब तक वो नहीं बनी तो फिर फायदा क्या। ये खिन्नता बहुत जरूरी, ये खिन्नता बढ़ाती है उपासक। बस इसमें आवश्यक है निराश ना हो, प्रमाद ना करें, इन दोषों से बच के निरंतर अपने साधन में दृढ़ता पूर्वक रहें। तो प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे कि जो नाम जापक है, नाम जापक के हृदय में, अर्थात जो अपने साधन में निरत है, दृढ़ता पूर्वक जिसने चल रहा है अपनी उपासना में, कैसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं उसने, तो आगे जाके वही सच्चा उपदेशक होता है, जगत का मंगल करने वाला होता है। उसके उसी से स्वयं तर जाता है, लोगों को तारने वाला बन जाता है। सतरति सतरति सा लोकांस तारयति, स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तारने वाला हो जाता है। इसलिए दृढ़ता पूर्वक हमें पकड़ लेनी है। भोजराज जी के हृदय में खिन्नता बढ़ रही है भक्त की कृपा से। मैं निराश होता जा रहा हूं, वह कह रहे हैं। जीवन की व्यर्थता, ये बहुत अद्भुत वचन है, वास्तविक उपासक के लिए बहुत अद्भुत बात है। हम इसी जगह चूक करते हैं। हमें खान पान, विश्राम, बोलना, मिलना ये अच्छा लगता है, अपनी उपासना में प्रमाद अच्छा लगता है, पर जिसका हृदय व्याकुल हो रहा है, तो यहां व्याकुलता दिखा रहे हैं, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। ये व्यर्थता मेरे हृदय में भाले की तरह चुभ रही है,
मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसी कोटि में जहां तन्मयता बढ़ती है ना, तब प्रभु का साक्षात हुआ। प्रभु कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपने साधन से कुछ नहीं बनता, धर दिया, हार गया हूं, आप संभालो। यहीं पूर्ण आश्रय होने लगता है। और इसी जहां आश्रय की भूमिका बढ़ती है, दिव्य चिंतन प्रारंभ, निरंतर श्यामा श्याम की स्मृति। जीवन की व्यर्थता भाले की तरह चुभती रहती है। और इतना कहते कहते रोने लगे और ऐसे दूसरी ओर मुख करके ऐसे नेत्रों को ऐसे बार बार आंसू वापस करते ना, ऐसे करने लगे। मीरा जी कहती हैं संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं उनकी बात सुनकर जिसका हल ना हो सके। हर प्रश्न का हल है, बस चाह हो आपके अंदर। आप कुतर्क छोड़ के, आपके हृदय में प्रश्न है, आप तर्क वितर्क छोड़ के बैठ जाओ, बस आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यदि मान लो किसी से पूछ भी रहे हैं तो अपने हृदय में जो उत्तर उठते हैं कि ऐसे से ऐसा, वो छोड़ दो और बस विचार करो मेरे प्रभु जो उत्तर दिलवा रहे वही मेरे लिए। तो आप देखना आपके हृदय के प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, समाधान आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जहां उसका हल ना हो सके। बात तो यह है कि कोई सचमुच समाधान चाहता हो तभी उसका उत्तर मिल सकता है। अपनी मति को छोड़कर वास्तविकता से चाहे कि मुझे पता चले ये क्या है, मैं जानना चाहता हूं। उसके लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है, सब प्रकाशित कर दिया जाता है। आप यह क्यों सोचते हैं कि मेरे मन में आपका कोई आदर नहीं है, सम्मान नहीं है? रणांगण में ढाल क्या व्यर्थ होती है? युद्ध में जो हाथ में ढाल होती है वह व्यर्थ होती है क्या? बोझ लगती है? वह प्राण रक्षिका है, प्राणों की भांति ही प्रिय होती है। उस समय मान लो हाथे से तलवार भी छूट जाए या भाला छूट जाए तो उसी के प्रहार से बचते हैं ना। बोले इसी तरह से वो प्राण, जैसे हम प्राणों को बचाते हैं वैसे उसी को हाथ में लेके बचाने की कोशिश करते हैं अपने आप को। मीरा जी कह रही है कि प्राण रक्षिका की तरह प्राण की भांति ही वह प्रिय होती है। उस समय जो योद्धा है उसे खड़ग जितना आवश्यक है, ढाल क्या उससे कम आवश्यक है? खड़ग प्रहार के लिए, ढाल बचाव के लिए। इतने पर भी वह केवल साधन है, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है रण विजय, जिसके लिए वो धारण करी है। लक्ष्य तो रण विजय है। ठीक वैसे ही हम भी एक दूसरे की ढाल हैं, मैं आपकी और आप मेरी। भोजराज जी ने कहा कि मैं आपकी ढाल हूं, ये तो चलो ठीक है देखते हैं, पर आप मेरी ढाल है, ये बात समझ नहीं आई। ये कैसे? आप विवाह क्यों नहीं कर लेते? वह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? मीरा जी कह रहे हैं क्यों नहीं कर सकते, क्यों असंभव है? वह सब मैं अर्ज कर चुका हूं, बार बार कहने में उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं, इसलिए मैं उस विषय में कुछ ज्यादा बार बार बात करना नहीं चाहता। यही तो मैं कह रही हूं आपसे, यही मैं अर्ज करती हूं कि आपके और सांसारिक वस्तु के बीच में, विषयों के बीच में मैं ढाल की तरह आ गई हूं। अब यह सब आपको प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे और संसार के बीच में संत सदगुरुदेव प्रभु आ गए हैं। अब खूब कामना करो बैठ के सुंदर सुंदर भोगों की, कभी प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे वैद्य औषधि देता है ना अनुपात करके, वही दे रहा है। संख्या आदि भी उसमें ऐसी होती हैं कि बहुत जहरीली दवाएं भी होती हैं, वो देता है, पर उससे उसके रोग को निवारण के लिए। इसी प्रकार दिखाई दे सकता है कि गुरुजन कई बार ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, जाओ तुम ऐसा करो, पर वह तुम्हारे संसार के पास को, संसार रोग को काटने के लिए है। कांटे से कांटा निकलता है ना, बस इतना ही है। हमारे और संसार के बीच में अब गुरुदेव आ गए हैं, चाहकर भी प्राप्त नहीं हो सकता।
यही मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूँ कि मेरे कारण आपके और सांसारिक भोगों के बीच में मेरे कारण अंतराय आ गया। अब आपको वह प्राप्त नहीं हो सकते। चलना तो अब आपको भगवत मार्ग में ही पड़ेगा, अर्थात प्रभु की प्राप्ति करनी ही पड़ेगी। यही गुरुदेव कहते हैं, अब तुम चाहे जो कर लो, भागो तुम्हें जितना भागना है, आना तो तुम्हें पड़ेगा। एक दिन तुम्हें पटक के तुम्हारी छाती पे बैठकर तुम्हें भगवत प्राप्ति करें। तुम्हें प्रभु की प्राप्ति तो करनी पड़ेगी। मत करो कि बिल्कुल नाम नहीं रटेंगे, कहीं मत रटो, बैठ के सुनो। यहाँ नहीं करना ना, सुनो, चर्चा हो रही है रात दिन, सुनो। भागो, कितना भागोगे, प्रसाद पाओगे ना, तो बस शुरू कुछ भी करो, तुम्हें प्रभु की प्राप्ति अब करनी ही करनी है। प्यार से कर लो तो अच्छी बात, वरना पिट के कर लो, करनी है। अब तुम्हारे भाग्य में श्यामा श्याम लिख गए, संसार का सुख नहीं। बस बहुत अद्भुत बात, अमृत में बात है कि तुम्हारे और संसार के बीच में मैं आ गई। प्रभु इसीलिए भक्त का संग देते हैं। हम अपने प्रयास से संसार के प्रपंच को नहीं छोड़ सकते। केवल जहां गुरु की करुणा भरी दृष्टि होती है, प्रभु की कृपा दृष्टि होती है, तो संसार को, विषय को, प्रपंच को छोड़ना नहीं पड़ता। बलात् घसीट लेते, चित्त का ये अपहरण कर लेते हैं। इसी से तो सब मिलता है ना, चित्त लगाया, उसका चिंतन हुआ तो आनंद का अनुभव हुआ, चित्त का ये अपहरण कर लिया। जहां चित्त का अपहरण हुआ सुख मिलेगा नहीं, भागो अब उल्टे। जलन किसको रही? यही जलन होती है मार्ग में। ये बात जान ली गई कि सुख नहीं है संसार में, अब आप भोगते हुए भी जलोगे। आपको ने जहां सुख की वृत्ति मानी है, क्रियाओं में, जो खान पान में, जहां भी, तो करते हुए भी क्लेशित रहोगे, जलोगे, लौट के आना पड़ेगा। गलती हो गई, अब नहीं करूंगा, आ गए मार्ग में। यहीं लाने के लिए प्रभु करते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।